नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार न हुआ, बीरबल की खिचड़ी हो गई। ना जाने कब से, कितने महीनों से, सालों से पक रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार की खिचड़ी नहीं पक पाई है। दरअसल एक नहीं बल्कि कई मर्तबा ये खबरें परवान पर चढ़ी कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। एक बार तो यहां तक हुआ कि 2-3 दिनों में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। राजभवन में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, यहां तक खबरें चलने लगी। लेकिन इसके बावजूद आज का दिन है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा किसी को नहीं मालूम। थोड़े दिनों पहले कहा जा रहा था कि जो विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने वाला है, इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। यानी अगस्त के अंतिम सप्ताह या तो फिर सितंबर के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन जो अब खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली सूत्रों से, वो ये है कि राजस्थान में अक्टूबर महीने तक कुछ नहीं होने वाला। अक्टूबर में होता है या नहीं होता है कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, उससे अब बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के जो अनुमान हैं वो भी अब सही नहीं निकल रहे हैं। और दरअसल कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत अभी किसी प्रकार के मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों के मूड में नहीं है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि एक अनार 100 बीमार, यानी जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी कोर्ट सिला रखे हैं। इसी के साथ साथ जो बसपा से कांग्रेस का दामन जिन्होंने थामा है, वो भी मंत्री बनने की हसरतें पाल रखे हैं। यानी जो मंत्री बनने की जो फहरिस्त है, जो लाइन है, वो इतनी लंबी है कि मुख्यमंत्री गहलोत इस बात को लेकर संशय में है कि आखिर मंत्री किसे बनाया जाए और किसे हटाया जाए। वहीं बात की जाए पायलट कैंप की, तो पायलट कैंप की बेचैनी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सचिन पायलट नहीं चाहते कि मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों में अब किसी भी प्रकार की लेट लतीफी हो। इस बात को आप सचिन पायलट के मौजूदा बयानों से बखूबी पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया, ना ही राजनीतिक नियुक्तियां हो पा रही हैं। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब जो पायलट कैंप के जो नेता हैं, उनके अंदर जो सब्र का बांध है वो फूटने की कगार पर आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर फूटेगा भी तो किसके ऊपर फूटेगा और उसके फूटने का नतीजा क्या निकल कर आएगा। ये तमाम चीजें हैं जिस पर राजनीतिक गलियारों से लेकर सियासी विश्लेषकों के अपने अलग अलग विश्लेषण हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच खबर यह भी है कि सचिन पायलट को पहली और आखिरी उम्मीद प्रियंका गांधी से है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब सचिन पायलट सूबे के सियासी बीहड़ के बागी बने थे, उस वक्त प्रियंका गांधी ने ही मध्यस्थता की थी, प्रियंका गांधी ने ही अहम भूमिका निभाई थी और सचिन पायलट पार्टी में पुनः वापस आए थे। लिहाजा सचिन पायलट को सबसे ज्यादा उम्मीदें प्रियंका गांधी से हैं। लेकिन प्रियंका गांधी इन दिनों देश में नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी इन दिनों लंदन में है। और प्रियंका गांधी सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि बड़े देश के दिग्गज सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी हैं उनके साथ। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से मजबूती से राष्ट्रीय फलक पर उभर कर सामने आए, इसको लेकर मंत्रणा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव भी सिरहाने पर हैं और प्रियंका गांधी खुद वहां पर मोर्चा संभाल रही है। लिहाजा प्रियंका गांधी इन तमाम कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन सचिन पायलट जल्द से जल्द राजस्थान में जो सुलह का फॉर्मूला है वो लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए सचिन पायलट को अब इंतजार है कि प्रियंका गांधी भारत कब वापस लौटती हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या प्रियंका गांधी इस बार भारत लौटती हैं तो समाधान हो पाता है या नहीं हो पाता, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आला कमान के समक्ष
राजस्थान से भी बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ और पंजाब की है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, यानी छत्तीसगढ़ में पार्टी का बॉस कौन होगा, इसको लेकर संशय है और भूपेश बघेल की राहुल गांधी से अभी अंतिम मुलाकात बाकी है। वहीं बात यदि पंजाब की करें तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर किस प्रकार से बागी हैं और किस प्रकार से कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग जारी है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा दोनों ही ठीक नहीं चल रही है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि आखिर इन सब चुनौतियों से पार्टी पार कैसे पाती है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।